अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग बायोलॉजी फर्स्ट ईयर न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 2 बैक्टीरिया एंड वायरसेस, इसका एक इंटरेस्टिंग टॉपिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, इसे डिस्कस करने जा रहे हैं डियर स्टूडेंट्स। बैक्टीरिया की हमारी डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, इन्वायरमेंट के लिए किस तरह से बैक्टीरिया यूजफुल हैं, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, इनका क्या बेनिफिट है, हमें ये सारी बातें डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट। तो स्टार्ट करते हैं। बेनिफिशियल बैक्टीरियाज जो हैं उनके बारे में सारी डिस्कशन होगी डियर स्टूडेंट्स के कौन कौन से बैक्टीरियाज हैं जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल हैं। हार्मफुल बैक्टीरियाज को इस टॉपिक के अंदर डिस्कस नहीं किया जाएगा, जस्ट उन बैक्टीरिया की बात की जाएगी जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, जिनका हमें कोई फायदा है डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पर पहली सब हेडिंग है कि बैक्टीरिया आर रिसाइकलर्स ऑफ नेचर। आप लोग जानते हैं डियर स्टूडेंट्स के ऑर्गेनिजम्स, जितने भी ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं, ये इन्वायरमेंट से मटेरियल्स इनटेक करते हैं और देन जब ये इनकी डेथ हो जाती है तो वो दोबारा मटेरियल्स इन्वायरमेंट तक चले जाते हैं। तो ये सारा का सारा प्रोसेस किस तरह से होता है, डिकम्पोजिशन से होता है। यहाँ पर वेरियस बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, उनको स्टडी करना होता है हमने। तो नाइट्रोजन साइकिल से स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट्स। नाइट्रोजन साइकिल बेसिकली क्या है कि एटमॉस्फेयर के अंदर 78% जो नाइट्रोजन है वो एज इट इज़ हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। वो नाइट्रोजन पहले हम लोग फिक्स करते हैं डिफरेंट कंपाउंड्स के अंदर, और उन कंपाउंड से फर्दर हम लोग यूज़फुल कंपाउंड्स को तैयार करते हैं जो कि फर्दर ऑर्गेनिजम्स इनटेक करते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं डियर स्टूडेंट। तो ये सारा का सारा प्रोसेस जिसमें हवा में मौजूद नाइट्रोजन को यूजफुल प्रोडक्ट्स में तब्दील किया जाता है, इस सारा का सारा नाइट्रोजन साइकिल कहलाता है डियर स्टूडेंट। और ये नाइट्रोजन साइकिल दो तरह के बैक्टीरिया परफॉर्म करवाते हैं, एक नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया और एक डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया डियर स्टूडेंट। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया की बात कर लें तो इसमें नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर और एजोटोबैक्टर, ये बैक्टीरियाज मौजूद हैं। तो ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है और दूसरे डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया स्यूडोमोनास, ये दोनों मिलकर नाइट्रोजन साइकिल परफॉर्म करवाते हैं और ये इनकी एग्जांपल्स हैं डियर स्टूडेंट। सेकंड पॉइंट की तरफ मूव करें तो बैक्टीरिया आर डीकम्पोजर्स। बैक्टीरिया डीकम्पोज करते हैं। कंपोज का मतलब किसी चीज को बनाना और डीकम्पोज का मतलब किसी चीज को उसके कंपोनेंट्स में तोड़ देना, डीकम्पोज करना, ब्रेक कर देना। तो बैक्टीरिया क्या करते हैं कि डेड बॉडीज के ऊपर डिफरेंट एंजाइम्स रिलीज करवाते हैं, वहाँ पर डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिनके ज़रिए से वो कॉम्प्लेक्स बॉडी टूट जाती है और हमारे पास सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वो बनते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो बैक्टीरिया आर डिकम्पोजर्स, दे डिकम्पोज डेड बॉडीज एंड प्ले रोल इन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन साइकिल। तो उस मुर्दा जानदार में से बैक्टीरिया कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को तोड़ते हैं और सिंपल मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, और सिंपल मॉलिक्यूल से कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वो इन्वायरमेंट में अगेन दाखिल हो जाती है डियर स्टूडेंट्स, और बाकी के जो मटेरियल्स होते हैं वो भी इन्वायरमेंट में रिलीज कर दिए जाते हैं। इस तरह से इन्वायरमेंट के अंदर इनका लेवल मेंटेन रहता है। नेक्स्ट पॉइंट कि बैक्टीरिया आर फोटोसिंथेटिक। बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक होते हैं, मींस कि ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपनी खुराक प्रोड्यूस करते हैं। अपनी खुराक तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू ये प्रोड्यूस करते ही हैं, साथ साथ ये फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन वो भी प्रोड्यूस करते हैं डियर स्टूडेंट्स, और ऑक्सीजन ये रिलीज कर देते हैं, इवॉल्व हो जाती है यहाँ से, और वो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर का पार्ट बन जाती है। तो दीज बैक्टीरिया प्ले रोल इन द ऑक्सीजन लेवल मेंटेनेंस। ऑक्सीजन का लेवल जो है वो मेंटेन करने में बैक्टीरिया का किरदार है डियर स्टूडेंट्स। सेकंड सब हेडिंग्स, बैक्टीरिया आर मेकर्स ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स। यूजफुल प्रोडक्ट ऐसी प्रोडक्ट्स जिनका हमें फ़ायदा है, जिनसे हमें बेनिफिट हासिल होता है। तो बैक्टीरिया ऐसी प्रोडक्ट्स को तैयार करवाने में मदद देते हैं। फूड इंडस्ट्री में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री में और लेदर इंडस्ट्री में बैक्टीरियाज का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है। तो फूड इंडस्ट्री में किस तरह से बैक्टीरिया का इम्पोर्टेंट रोल है कि डिफरेंट फूड प्रोडक्ट्स जो हम लोग डेली यूज़ करते हैं, चीज़, पिकल्स, अचार, सोया सॉस, विनेगर, सिरका, वाइन, शराब, योगर्ट, दही, ये सारे के सारे जो प्रोडक्ट्स हैं इनकी तैयारी में बैक्टीरिया का अहम किरदार है। ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया हैं डियर स्टूडेंट्स, और मोल्ड्स और यीस्ट, तो ये सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलकर ये प्रोडक्ट्स तैयार करवाते हैं जिनको देन हम यूटिलाइज करते हैं अपने बेनिफिट के लिए। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री मेडिसिन मेकिंग। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बैक्टीरिया का इंपॉर्टेंट रोल है। बैक्टीरिया आर इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन को तैयार करवाने में बैक्टीरिया का अहम किरदार है।
प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ये बात देख चुके हैं कि एक्टिनोमाइसिड्स जो होते हैं उनसे डिफरेंट एंटीबायोटिक्स बनती हैं। उसमें टेट्रासाइक्लिन थी, नियोमाइसिन थी, एरिथ्रोमाइसिन थी। तो इस तरह डिफरेंट एंटीबायोटिक्स जो हैं वो बैक्टीरिया तैयार करवाते हैं। और जो पहली एंटीबायोटिक थी पेनिसिलिन, वो भी आप लोग जानते हैं कि एक बैक्टीरिया से हासिल हुई थी हमें। तो इस तरह बैक्टीरिया का फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत अहम रोल है। एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आप लोगों की बुक में दी गई है कि एक्टिनोमाइसिड्स जो होते हैं ये 150 प्लस एंटीबायोटिक्स हर साल प्रोड्यूस करते हैं। मतलब डिफरेंट एंटीबायोटिक्स इनके थ्रू प्रोड्यूस करवाई जा रही हैं। तो बैक्टीरिया का फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। Many antibiotics are made by bacteria. एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री, एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री डियर स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर से रिलेटेड है कि एग्रीकल्चर में जो केमिकल यूज होते हैं उनकी प्रोडक्शन में जो फर्टिलाइजर्स हैं, जो स्प्रेज हैं, जो मेडिसिन हैं, हेर्बिसाइड्स हैं, उनकी प्रोडक्शन में ये बैक्टीरिया यूज होते हैं डियर स्टूडेंट्स। और लेदर इंडस्ट्री, लेदर इंडस्ट्री में आप लोग जानते हैं कि चमड़े की पैदावार होती है। वहाँ पर ये जो एनिमल की स्किन्स होती हैं इनके थ्रू डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनती हैं। तो उसके दौरान ये बैक्टीरियाज ये यूज होते हैं। थर्ड सब हेडिंग की बात कर लें तो बैक्टीरिया आर इन्वायरमेंटल क्लीनर्स, क्लीनर्स सफाई करने वाले। डियर स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं कि पोल्यूशन किस कदर ज़्यादा है हमारी इन्वायरमेंट के अंदर, और वो पोल्यूशन सीवेज की फॉर्म में है, पेट्रोलियम की वजह से है और इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से है। हम लोग इस पोल्यूशन को कम करवाने के लिए बैक्टीरियाज को यूज़ करते हैं। और जब पोल्यूशन को कम करवाने के लिए किसी जानदार का यूज़ किया जाए तो उस प्रोसेस को बायो रेमिडिएशन का नाम दिया जाता है। अगेन, जब पोल्यूशन को कम करवाने के लिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ किया जाए तो उस प्रोसेस को बायो रेमिडिएशन कहा जाता है। अब बायो रेमिडिएशन ऑफ सीवेज क्या है कि सीवेज आप लोग जानते हैं कि कूड़ा करकट को बोला जाता है। बैक्टीरिया उस कूड़ा करकट के ऊपर असरअंदाज होते हैं, उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं और उसके अंदर मौजूद जो ख़तरनाक कंपाउंड्स होते हैं उनको तब्दील कर देते हैं हार्मलेस प्रोडक्ट्स में जिनका हमें नुकसान नहीं होता। तो इस तरह बैक्टीरिया कूड़ा करकट से हार्मलेस प्रोडक्ट्स ये प्रोड्यूस करवाते हैं। बायो रेमिडिएशन ऑफ पेट्रोलियम, केमिस्ट्री में आप लोग देखते हैं कि पेट्रोलियम जो है ये बेसिकली हाइड्रोकार्बन ही होते हैं। इसके अंदर अल्केन्स होती हैं, अल्कीन्स और डिफरेंट दूसरे कंपाउंड्स होते हैं पेट्रोलियम के अंदर। अब वो हाइड्रोकार्बन जी स्टूडेंट्स हमारी इन्वायरमेंट के लिए इतने ज़्यादा मुफीद नहीं हैं। बैक्टीरिया ब्रेक हाइड्रोकार्बन्स प्रेजेंट इन पेट्रोलियम, तो वो जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, हाइड्रोकार्बन्स हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड्स, तो बैक्टीरिया इनको तोड़ देते हैं, ब्रेक करवा देते हैं। दे आर यूज्ड टू क्लीन ऑयल स्पिल्स। ऑयल स्पिल्स बाज़ात इस तरह से होता है कि दरियाओं के अंदर जब ये शिप्स के थ्रू ऑयल ट्रांसफ़र किया जाता है किसी एक कंट्री से दूसरी कंट्री, तो वहाँ पर ऑयल स्पिल हो जाता है, ऑयल लीकेज देखने को मिलती है। तो इस तरह से मेरीन लाइफ जो होती है सारी वो अफेक्ट हो रही होती है। तो उस टाइम पर जबकि ऑयल वहाँ पर पानी के अंदर शामिल हो चुका होता है, पेट्रोलियम पानी के अंदर शामिल हो चुकी होती है, तो वहाँ पर पेट्रोलियम को ब्रेक करवाया जाता है बैक्टीरिया रिलीज करवाकर। वहाँ पर बायो रेमिडिएशन के थ्रू उस पेट्रोलियम के इफेक्ट को ख़त्म करवाया जाता है। तो दे आर यूज टू क्लीन ऑयल स्पिल्स। बायो रेमिडिएशन ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट, इंडस्ट्रीज काफ़ी टॉक्सिक कंपाउंड्स को रिलीज करवाती हैं अपने वेस्ट के थ्रू। तो अगेन टॉक्सिक कंपाउंड्स को बैक्टीरिया हार्मलेस सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट सब हेडिंग की बात की जाए तो बैक्टीरिया आर यूज्ड एज बायोपेस्टिसाइड्स। अब पहले स्टूडेंट बायोपेस्टिसाइड का कॉन्सेप्ट सीखने से पहले पेस्ट देख लें क्या होता है। पेस्ट वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसको आप लोग हशरात, कीड़े मकोड़े इनका भी नाम देते हैं। तो कई ऐसे कीड़े मकोड़े हैं जो कि फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं और उन कीड़ों को मारने के लिए पेस्टिसाइड, साइड का मीनिंग किलर, तो पेस्टिसाइड उन पेस्ट को किल करने के लिए जो मेडिसिन यूज़ करते हैं हम, जो फर्टिलाइजर्स हैं, जो कुछ मेडिसिन हम वहाँ पर अप्लाई करते हैं ताकि वो पेस्ट किल हो सके, उनको पेस्टिसाइड्स का नाम देते हैं। अब बायोपेस्टिसाइड क्या हुआ कि पेस्टिसाइड्स ये जो थे ये केमिकल्स थे, बायोपेस्टिसाइड ये केमिकल्स नहीं है, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ये बैक्टीरियाज हैं। अब बैक्टीरिया को हम लोग इस्तेमाल करते हैं ताकि वो कीड़े मकोड़े किल हो सकें, उनको हम लोग ख़त्म कर सकें। तो बैक्टीरिया जब पेस्टिसाइड के तौर के ऊपर यूज़ होते हैं तो वो उनको बायोपेस्टिसाइड का नाम देते हैं। क्लियर? बैक्टीरिया आर यूज्ड इन द प्लेस ऑफ पेस्टिसाइड्स, ये पेस्टिसाइड की जगह पर इस्तेमाल होते हैं टू कंट्रोल पेस्ट, ताकि जो पेस्ट हैं, जो कीड़े मकोड़े हैं, जो हशरात हैं, उनको कंट्रोल किया जा सके।
बायोपेस्टिसाइड्स में एक इम्पॉर्टेंट बैक्टीरिया है बैसिलस thuringiensis। ये बैक्टीरिया, इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक देख लें तो ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। सेल वॉल के अकॉर्डिंग दो तरह के बैक्टीरिया हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। सॉयल डिवेलिंग बैक्टीरियम, सॉयल डिवेलिंग मीन कि ये मिट्टी को खोद कर ज़मीन के अंदर चले जाते हैं। इन्वायरमेंटली फ्रेंडली हैं ये। पेस्टिसाइड्स जो थे, जो केमिकल्स थे, वो इन कीड़ों मकोड़ों को तो ख़त्म कर देते थे, लेकिन साथ साथ वो फसलों को टॉक्सिक बना देते थे, उनको ह्यूमन यूज़ के लिए हार्मफुल बना देते थे। तो ये बायोपेस्टिसाइड्स जो हैं ये इनको कीड़ों को मार तो देते हैं लेकिन फसलों को नुकसान नहीं पहुंचाते, उनको जहरीला नहीं बनाते, या जिस पानी में इनको यूज़ किया जाए वो पानी इन बैक्टीरियाज के यूज़ की वजह से जहरीला नहीं होता। तो ये बैक्टीरिया इन्वायरमेंटली फ्रेंडली है। नो हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन ह्यूमंस, ह्यूमंस के ऊपर हार्मफुल इफेक्ट नहीं है, वाइल्ड लाइफ के ऊपर हार्मफुल इफेक्ट नहीं है। पोलिनेटर्स, वो ऑर्गेनिज्म जो कि पोलिनेशन के लिए आते हैं, उनको ये नुकसान नहीं पहुंचाते। एंड अदर बेनिफिशियल इंसेक्ट, ऐसे हशरात जिनसे हमें कोई फ़ायदा पहुंचता है, फसलों को फ़ायदा पहुंचता है, तो ये उन हशरात को भी नहीं नुकसान पहुंचाते। नेक्स्ट सब हेडिंग देख ली जाए, रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी टूल्स। बैक्टीरिया रिसर्च में यूज़ होते हैं और टेक्नोलॉजी में यूज़ होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग अक्सर ये बात करते हैं कि बैक्टीरिया से डिफरेंट यूज़फुल प्रोडक्ट्स हम लोग तैयार करवाते हैं, हम लोग इनसे इंसुलिन और डिफरेंट एंटीबायोटिक्स तैयार करवाते हैं। तो वो किस तरह से है, इन सबसे पहले ये देख लें कि बैक्टीरिया को रिसर्च में यूज़ क्यों किया जाता है। इस वजह से कि बैक्टीरिया का शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है, बहुत कम टाइम में ये डिवाइड होकर दो बैक्टीरिया में तब्दील हो जाते हैं, एक डॉटर बैक्टीरियम और एक ओरिजिनल इनका जो पेरेंट। शॉर्ट लाइफ स्पैन, बैक्टीरिया बहुत कम टाइम के अंदर डिवाइड कर जाते हैं बाइनरी फिशन के थ्रू। अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनट्स के अंदर बाइनरी फिशन का प्रोसेस ये कंप्लीट हो जाता है। तो इनका लाइफ स्पैन काफ़ी ज़्यादा कम है। इस वजह से साइंटिस्ट प्रेफर करते हैं कि इनको रिसर्च में यूज़ किया जाए ताकि जल्द अज जल्द हमारे पास जनरेशन्स वो देखने को मिले और रिसर्च ईजीली हो सके। सेकेंड पॉइंट कि इनका स्ट्रक्चर सिंपल है। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा कि बैक्टीरिया में सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है और कुछ ऑर्गेनेलिज हैं लाइक प्लाज्मिड्स हैं, राइबोसोम्स हैं, न्यूक्लियोइड है। तो इनका स्ट्रक्चर इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो इस वजह से रिसर्चर्स प्रेफर करते हैं कि बैक्टीरिया के ऊपर रिसर्च की जाए। दे ग्रो वेरी क्विकली, बहुत जल्दी से ग्रो कर जाते हैं और इनको सूटेबल कंडीशन प्रोवाइड करने की देर है, ये बैक्टीरिया बहुत रैपिडली ग्रो करते हैं। फोर्थ पॉइंट, साइंटिस्ट कैन मैनिपुलेट देम इजीली, इनको इजीली मैनिपुलेट किया जा सकता है। अब लेट्स से ये एक नॉर्मल बैक्टीरियम है। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग इस बैक्टीरियम के न्यूक्लियोइड को यहाँ से रिमूव करवाते हैं, उस न्यूक्लियोइड का कुछ पोर्शन रिप्लेस कर देते हैं उस जीन से जिसकी हमें कॉपीज चाहिए। अब ये हमारे पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को दूसरे बैक्टीरिया के अंदर एंटर करवाया जाता है। अब हम लोगों ने देखा कि एक बैक्टीरिया डिवाइड हुआ दो बैक्टीरिया में बाइनरी फिशन के प्रोसेस के थ्रू, और जो हमारी रिक्वायर्ड जीन थी उसकी भी कॉपीज वो देखने को मिली। तो ये रिक्वायर्ड जीन जब रिक्वायर्ड प्रोडक्ट्स तैयार करवाएगी सेल के थ्रू, तो इससे हमारा फ़ायदा है और हमें वो प्रोडक्ट्स वो मिलेंगे। डियर स्टूडेंट, तो इंसुलिन मिलती है, ग्रोथ हार्मोन्स हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, तो ये सारे के सारे कंपाउंड्स हमें बैक्टीरिया के थ्रू मिलते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि ये बैक्टीरिया चूँकि सिंपल स्ट्रक्चर है, इनका लाइफ स्पैन शॉर्ट है, इजीली ग्रो करते हैं, तो साइंटिस्ट इनके ऊपर रिसर्च करते हैं, इनके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं और देखते हैं कि बैक्टीरिया की करैक्टरिस्टिक, बैक्टीरिया की खसूसियात वो किस तरह से चेंज हुई हैं। फिर वो वाले जो रिजल्ट्स पे साइंटिस्ट को मिलते हैं, उन रिजल्ट की बेस के ऊपर वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स उनके ऊपर रिएक्शंस परफॉर्म करते हैं और वो रिजल्ट्स को देन ऑब्जर्व करते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। डियर स्टूडेंट्स, काफ़ी इंटरेस्टिंग लेक्चर था। इसमें से काफ़ी शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, काफ़ी एमसीक्यूज़ हैं इसमें, तो आप लोग इसको अच्छे से याद कीजिएगा, एक एक पॉइंट को इसी तरह से याद कीजिएगा। आई होप सो कि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।